नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग विद ई कॉमर्स इवेंट्स। ठीक है, ई कॉमर्स इवेंट के साथ, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ, वेब पेजेस के साथ किस प्रकार से वेब यूजेज माइनिंग को हम मेनली कोरिलेट करते हैं, किस प्रकार से इसके आउटकम्स हमें मिलते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आइदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड और विजिट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे मेनली दो तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि हम आईपी एड्रेसेस के बेस पे यहाँ पे अलग अलग सेशन में डिवाइड कर सकते हैं, या हम जो एजेंट जो प्रोसेसिंग एजेंट है उसके बेस पे हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम वैसे ही अगर हम ई कॉमर्स इवेंट्स की बात करें तो यहाँ पे या तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा या विजिट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, या तो किसी प्रोडक्ट को मेनली कौन कौन से प्रोडक्ट किस यूजर के द्वारा विजिट किए गए, या फिर किसी यूजर के द्वारा वेबसाइट को कितनी बार विजिट किया गया है, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी बार विजिट किया गया है। तो यहाँ पे दो टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं, दो ही बेस रहेंगे हमारे, या तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहेगा या विजिट ओरिएंटेड रहेगा। यूज टू ट्रैक एंड एनालाइज कन्वर्सन ऑफ ब्राउजर्स टू बायर्स। ठीक है, यूज टू ट्रैक एंड एनालाइज कन्वर्जन किस चीज को, देखो डिफरेंट यूजर्स यहाँ पे डिफरेंट ब्राउजर्स को यूज करने वाले। ठीक है, और ब्राउजर्स टू बायर्स, जो भी कस्टमर्स हैं वो मेनली यहाँ पे डिफरेंट ब्राउजर्स को यूज करने वाले। मेजर डिफिकल्टी ऑफ ई कॉमर्स इवेंट इज defining and implementing the events for a site. However, in contrast to clickstream data, getting reliable pre-processed data is not a problem. ठीक है, यहाँ पे मेनली ये देखा जाता है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप किसी प्रोडक्ट को एक्सेस करते हो या लिस्ट में आप क्लिक करके किसी प्रोडक्ट को आप उसके डिस्क्रिप्शन के लिए आप उस पर क्लिक करते हो, ओपन करते हो, तो वहाँ पे एक लॉग फाइल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जनरेट हो जाती है। आपकी यूजर आईडी, आपके जो भी जिस आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है ना, लॉग फाइल के अंदर आईपी, आपकी जो लॉगिन आईडी है, सबकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेव होती है। तो आपने देखा होगा अगर किसी प्रोडक्ट को आप एक बार किसी वेबसाइट पे ओपन करके देख लेते हो, एक बार उस पर क्लिक कर देते हो, तो वो प्रोडक्ट आपको बार बार दिखाया जाता है। इवन आपके फेसबुक पे भी उसके एडवर्टाइजमेंट आपको कई बार मिल जाते हैं, है ना, वो आपको सजेस्ट किया जाता है। तो ऐसा किस बेस पे होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा को प्री प्रोसेस किया जाता है। आपको कुछ भी सजेस्ट करने से पहले प्री प्रोसेस किया जाता है कि एक्चुअली इस यूजर का इंटरेस्ट क्या है, इसने कौन कौन से प्रोडक्ट को क्लिक किया है, इसका क्लिक स्ट्रीम डेटा क्या है ना। तो इन चीजों को यहाँ पे मेनली प्रोसेस किया जाता है। तो गेटिंग रिलायबल प्रोसेस्ड डेटा इज नॉट ए प्रॉब्लम, इजीली यहाँ पे प्री प्रोसेस डेटा को गेन कर लिया जाता है। अनदर मेजर चैलेंज इज द सक्सेसफुल इंटीग्रेशन विद क्लिक स्ट्रीम डेटा। बट चैलेंज ये है, यानी इश्यू ये है कि हमने प्री प्रोसेस डेटा तो हमने ले लिया, यूजर की हिस्ट्री से हमने डेटा ले लिया, ओके, बट उसको किस प्रकार से हम इंटीग्रेट करेंगे, उसको किस प्रकार से हम नई पॉलिसी के लिए यूज करेंगे या यूजर को सजेशन के लिए उसको यूज करेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना।
डेटा किसी यूजर की हिस्ट्री चेक करके और डेटा को निकालना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इजीली निकाला जा सकता है, लॉग फाइल से निकाला जा सकता है। बट उसको नई पॉलिसीज के साथ इंटीग्रेट करना, नई सजेशंस के साथ इंटीग्रेट करना, वो एक इम्पोर्टेंट इश्यू है। तो मेनली इस इश्यू को अपने देखते हैं किस प्रकार से इसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड इवेंट, सबसे पहले प्रोडक्ट इवेंट ओरिएंटेड को एक्सेस करते हैं। हमने दो यहाँ पे वेज हमारे सामने है। फर्स्ट प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और सेकंड विजिट ओरिएंटेड है ना। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट व्यू occurs every time a product is displayed on the page view। एक पेज पे एक प्रोडक्ट कब डिस्प्ले होगा? जब उसको क्लिक किया जाएगा, है ना। तो प्रत्येक टाइम जब वो प्रोडक्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, उसको हम एक प्रोडक्ट व्यू के रूप में काउंट करते हैं यहाँ पे। टिपिकल टाइप्स इमेज, लिंक एंड टेक्स्ट, है ना, ये इसके टाइप्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट क्लिक थ्रू तो occurs every time a user clicks on a product to get more information। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट, मान लो कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो रही है। जैसे मान लो आपने अमेजोन की वेबसाइट ओपन की तो आपके सामने कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए, ठीक है, किसी भी लिस्ट को आपने यहाँ पे देखा, तो ये तो मेनली हो गया प्रोडक्ट व्यू, है ना, क्योंकि ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मान लो ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसकी इंफॉर्मेशन देखोगे। देखो, मोर इंफॉर्मेशन, है ना। कोई प्रोडक्ट हम चूज करने के बाद उसको जब क्लिक करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसके फीचर्स, उसके एडवांटेजेस, ये सब हमारे सामने डिस्प्ले होता है। यानी पूरे पेज पे उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है हमारे सामने, जिसको अपने क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट क्लिक थ्रू, ठीक है। शॉपिंग कार्ट चेंजेस, तो प्रत्येक जो आईडी रजिस्टर्ड होती है उसके अंदर एक जब हम वेबसाइट पे जब सर्फिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स को चूज कर रहे होते हैं, तो जैसे हम चूज करते हैं किसी को परचेज करने के लिए तो वो कार्ट के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो देखो शॉपिंग कार्ट यहाँ पे किस प्रकार से वर्क करता है। शॉपिंग कार्ट ऐड और रिमूव, है ना। शॉपिंग कार्ट में आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, है ना। ये आप सभी जानते हो, ऑनलाइन ऑलमोस्ट ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हैं, है ना। नहीं करते हैं तो आप अमेजोन वेबसाइट को ओपन करके और किसी प्रोडक्ट को क्लिक करोगे तो उसमें कार्ट का और परचेज का इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं, है ना। तो उसको करके देखें आप, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपिंग कार्ट चेंजेस क्वांटिटी और आइदर फीचर्स इज चेंजेस, ठीक है। तो मान लो एक प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया, ठीक है। मान लो आपने एक जस्ट मान लो एक शर्ट आपने चूज किया, ठीक है। एक शर्ट आपने चूज कर लिया, ठीक है, और आपने कार्ट के अंदर ऐड कर लिया इसको, ठीक है। ऐड और रिमूव हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको वापस रिमूव करना चाहो तो आप रिमूव भी कर सकते हो। इसके अलावा कार्ट चेंज, तो चेंजिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो? देखो, मान लो ये आपने साइज मीडियम का सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर आपने देखा कि यार मीडियम ठीक नहीं है, मुझे तो एल चाहिए, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। आप एल साइज का यहाँ पे चूज कर सकते हो,
ठीक है। तो हमने रिमूव नहीं किया प्रोडक्ट को, हमने क्या किया, केवल साइज चेंज की। ठीक है। इसके अलावा आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। आपने ऐड किया था 1, मान लो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया, या किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि यार एक मुझे भी चाहिए, तो आप इसको बढ़ा के 2 या 3 जितनी मर्जी है उतना कर सकते हो। ठीक है। तो इस टाइप के चेंजेस जो है वो मेनली कार्ट के अंदर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये सब यूजेस डेटा जनरेट हो रहा है। मान लो जैसे आप ऐड रिमूव करते हो, ये भी आपका डेटा जनरेट हो रहा है वेबसाइट पे, आपके लॉगिन आईडी पे वो डेटा जनरेट हो रहा है। आप किसी कार्ट में चेंज कर रहे हो पहले से जो प्रोडक्ट आपने ऐड कर रखे हैं, तो वो भी आपका जो है वो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये सारा का सारा वेब यूजेस डेटा है ना। प्रोडक्ट बाय और बिट, separate by event occurs for each product in the shopping cart। ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे एक शर्ट और कुछ आपने और प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर लिए। मान लो यहाँ पे एक लैपटॉप आपने ऐड कर लिया। ठीक है। तो अब इनका ऑर्डर तो आप एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑर्डर आप एक साथ कर सकते हो। ऑर्डर करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो एक साथ ही आपको मिलेंगे, है ना। क्योंकि लैपटॉप बेचने वाले अलग हैं, ठीक है, और आपका शर्ट बेचने वाला कोई अलग वेंडर है। तो ये अलग अलग जगह से आपके प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर होने हैं। ठीक है। यहाँ पे आप भले ही एक साथ ऑर्डर करो, बट प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट ऑर्डर जो है वो प्लेस होता है मेनली। ठीक है। एक्शन साइट्स कैन ट्रैक बिड इवेंट्स इन एडिशन टू द प्रोडक्ट परचेज। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है आपके जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किए, उस प्रोडक्ट को आप ट्रैक कर सकते हो इजीली। वेब यूजेस माइनिंग प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस। तो हमने अभी देखा, देखो कितना यहाँ पे डेटा जो है वो यूजेस डेटा जनरेट हो रहा है ना। वेबसाइट ओपन करने से लेकर ऑर्डर प्लेस करने तक जितना भी डेटा है वो सारा यूजेस डेटा है। हर एक क्लिक पे एक डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है। वेब यूज माइनिंग प्रोसेस। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो कंटेंट एंड स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंटेंट माइनिंग हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर डेटा माइनिंग भी हम पढ़ चुके हैं। ओके। तो दोनों चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और मेनली ये देखो कनेक्टेड है प्री प्रोसेसिंग, है ना। डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक हमने कंटेंट माइनिंग के अंदर पढ़ी है। पैटर्न डिस्कवरी हमने कंटेंट माइनिंग में भी पढ़ा है, हमने स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। पैटर्न डिस्कवरी हर जगह काम आता है। ठीक है। पैटर्न एनालिसिस। ठीक है। तो यहाँ ये प्रोसेस देखो किस प्रकार से चलता है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा होता है वो कौन सा डेटा होता है, रो डेटा होता है। हम सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, जितना भी है। मान लो एक यूजर को आपने कुछ सजेस्ट करना है, तो उस यूजर ने 10 साल में 15 साल में जितने भी उसकी हिस्ट्री है, जब से वो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है, आप पूरा का पूरा डेटा निकाल लो। ठीक है। वो रो डेटा होगा, उस यूजर से रिलेटेड सारे डेटा आपने ले लिए। देन आता है प्री प्रोसेस्ड क्लिक स्ट्रीम डेटा। यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, प्री प्रोसेसिंग वर्क कर रही है। यहाँ पे आपका डेटा प्रोसेस होगा। ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आपके पास वो डेटा आएगा जो एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड है ना। जैसे मान लो मुझे तो यहाँ पे डेटा सिर्फ ये चाहिए कि आपने इलेक्ट्रिक आइटम के अंदर क्या क्या परचेज किया है।
सभी से मुझे मतलब नहीं है, केवल इलेक्ट्रिक आइटम से मुझे मतलब है, क्योंकि मैं कुछ इलेक्ट्रिक आइटम ऑफर यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे डेटा को प्री प्रोसेस किया जाएगा और जितना भी आपका इलेक्ट्रिक आइटम से रिलेटेड डेटा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, अब पैटर्न डिस्कवरी। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक आइटम के अंदर भी आपने क्या परचेज किया है, आपने किस पैटर्न में परचेज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखना, है ना। एसोसिएशन रूल माइनिंग में भी हमने देखा कि अगर कोई पर्सन कहीं से भी 2 या 3 आइटम्स परचेज करता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये चीज कि उसने पहले क्या परचेज किया, बाद में क्या परचेज किया और उसके बाद में क्या परचेज किया, सीक्वेंस पैटर्न क्या था। तो पैटर्न जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी वही देखते हैं हम कि इसने अगर इलेक्ट्रिक आइटम में लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप के लिए इसने फिर क्या क्या एसेसरीज खरीदी, क्या क्या इसने परचेज किया। अगर इसने मोबाइल परचेज किया, ठीक है, अगर इसने एक स्मार्टफोन परचेज किया तो उसके लिए इसने क्या क्या एसेसरीज परचेज की। ठीक है, तो ये पैटर्न्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पैटर्न्स एक्चुअली ये बताते हैं कि अब ये यूजर ये चीज परचेज कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाटर प्यूरिफायर का, तो अगर वाटर प्यूरिफायर आप यूज करते हो तो मे बी प्यूरिफायर की मेम्ब्रेन जो है वो ऑलमोस्ट आपको 2 to 3 ईयर्स में चेंज करनी पड़ती है ना, वो खराब हो जाती है मोस्टली। और जो आउटसाइड फिल्टर होता है उसको आपको लगभग 6 मंथ के बाद चेंज करना होता है ना। तो यहाँ पे ये चीज देखी जाएगी, पैटर्न देखा जाएगा कि आपने कितने मेम्ब्रेन जो है वो एवरी 2 ईयर में परचेज की है या आपने अभी तक परचेज ही नहीं की है, या, है ना। तो इस टाइप की चीजें वो पहले प्रेडिक्ट किया जाएगा। अगर मान लो आपने 2 बार मेम्ब्रेन परचेज कर लिया 2 ईयर से, तो नेक्स्ट 2 ईयर होते ही आपको वो सजेस्ट किया जाएगा कि आप ये परचेज करो, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका है कि हाँ हर 2 साल के अंदर ये अपने वाटर प्यूरिफायर के लिए मेम्ब्रेन परचेज करता है चेंज करवाने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे पैटर्न डिस्कवरी हम बोलते हैं, है ना। पैटर्न हम यहाँ पे निकालते हैं कि क्या पैटर्न है यूजर का, कि परचेजिंग का या जो भी वेब है उस वेब को यूज करने का पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न्स मिलने के बाद हम बनाते हैं रूल्स, पैटर्न्स एंड स्टेटिस्टिक्स, है ना। जैसे पैटर्न डिस्कवर कर लेते हैं तो हम वहाँ पे रूल्स बना लेते हैं, है ना, जैसे हमने एसोसिएशन रूल माइनिंग में किया था, है ना। जैसे हमें पर्टिकुलर पैटर्न मिला, पैटर्न बनते ही हम रूल बना लेंगे कि इस चीज के बाद यूजर ये चीज खरीदेगा, इसकी 90% पॉसिबिलिटी है। तो जो भी मान लो ब्रेड परचेज करता है उसको मिल्क जो है वो सजेस्ट किया जाए। ठीक है, तो इस टाइप का हम एक पैटर्न जो है वो मेनली यहाँ पे उस पैटर्न को फिर हम रूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, पैटर्न एनालिसिस करते हैं और फाइनली इंटरेस्टिंग रूल्स और पैटर्न्स एंड स्टैटिक्स जो होते हैं उसको फिर हम अप्लाई कर देते हैं, है ना। एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इनको अप्लाई करके देखते हैं, इसमें से जितने सक्सेस होते हैं, जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देते हैं, उसको हम एज ए इंटरेस्टिंग रूल्स वहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो बहुत ही शानदार अप्रोच है यूजेस माइनिंग की। इंटीग्रेशन विद पेज कंटेंट, पेज कंटेंट के साथ किस प्रकार से हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, देखो बेसिक आइडिया क्या है। associate each requested page with one or more domain concepts to better understand the process of navigation।
या फिर प्रत्येक पेज जिसके लिए रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे मान लो आपने किसी लैपटॉप के मॉडल पे आपने क्लिक किया तो एक्चुअली वो एक पेज खुलेगा जिसके अंदर लैपटॉप की सारी उस लैपटॉप उस मॉडल की सारी इंफॉर्मेशन होगी, है ना। तो वो एक रिक्वेस्टेड पेज होगा, है ना। तो प्रत्येक रिक्वेस्टेड पेज की अगर हम बात करें विद वन और मोर डोमेन कॉन्सेप्ट, जिसमें एक से अधिक डोमेन्स हो सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, एक से ज्यादा के लिए भी हो सकती है। टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ नेविगेशन, तो यहाँ पे हम नेविगेशन को प्रोसेस को देखेंगे, इसको बेटरली अंडरस्टैंड करने के लिए। ए वर्चुअल प्लानिंग साइट की हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लॉग फाइल्स हमें दी गई है, तो देखो यहाँ पे क्या स्टेप होंगे। सर्च बाय लोकेशन, ठीक है। तो अगर ट्रेवल प्लानिंग हमें करनी है, हमें मान लो टूर प्लान करना है, तो सबसे पहले एक्चुअली हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस देख के आएंगे। एक्चुअली लोकेशंस क्या है, हमें कहाँ से कहाँ विजिट करना है ना। तो लोकेशंस को हम मेनली सर्च करेंगे, देन रिफाइन सर्च बाय लोकेशन एंड प्राइस, ठीक है। अब मान लो आपने लोकेशन सर्च कर ली कि ये एक लोकेशन है, 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 यहाँ पे आपको टूर करना है, ठीक है। और आपकी करंट लोकेशन जो है वो मान लो यहाँ पे है, ठीक है। आपकी करंट लोकेशन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये आपकी करंट लोकेशन है और ये कुछ टूरिस्ट पैलेसेस है, ठीक है, जिनको आपको विजिट करना है या आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मेनली रिफाइन सर्च के अंदर क्या देखा जाता है कि अगर यहाँ हमारी लोकेशन है तो हम इनको किस वे के अंदर यू मेनली विजिट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो क्यों ना हम यहाँ से चलें और इनको विजिट करते हुए हम वापस आ जाएं, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट ये किसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा, ये प्राइस के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये तो बहुत दूर है, इसलिए जो जितना डिस्टेंस होगा उतना कॉस्टली बढ़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे लोकेशन और प्राइस के बेस पे, और हम यहाँ पे चूज करेंगे आइटम्स को, ठीक है। तो मे बी ये पाथ हो जाए या मे बी हम इस प्रकार से यहाँ पे मेनली चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से घूमते हुए हम आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग अकॉर्डिंग टू लोकेशन कि रास्ते में जो कौन सी लोकेशन पड़ रही हो या प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करते हैं, ना। टूर प्लान ये सबको आता है, जनरल एग्जांपल है जस्ट लुक एट इंडिविजुअल होटल, ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ की डिस्टेंस कितनी है और उतनी डिस्टेंस में हमें कितनी बार रुकना पड़ेगा, और जहाँ रुकना पड़ेगा वहाँ एक्चुअली होटल्स की व्यवस्था है या नहीं, है ना। दीज थिंग्स ऑल आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस टाइप से हम एक ट्रेवल प्लानिंग साइट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, जो ये सजेस्ट करे कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपकी रहने की व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की आपकी इतनी कॉस्ट पड़ेगी, यहाँ से यहाँ का रास्ता आपके लिए कितना सूटेबल रहेगा, ये सब चीजें वहाँ पे मेनली प्रेडिक्ट की जा सके। इंटीग्रेशन विद लिंक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लिंक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, देखो पेज टाइप डेफिनेशन बाय हाइपरलिंक स्ट्रक्चर bears information on function or the designer's view of how pages will be
यूज्ड। ठीक, तो यहाँ पे ये मेनली लिया गया कुल 2000 के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ था। तो इसके अंदर हाइपरलिंक्स जो स्ट्रक्चर है उसको मेनली यहाँ पे यूज किया गया एज ए इंफॉर्मेशन फंक्शंस के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे पेज टाइप्स जो है वो देखो, हेड, मीडिया, नेविगेशन, लुकअप, डेटा एंट्री, इस टाइप के कुछ पेजेस हैं। और यहाँ पे दो कैटेगरीज हमारे पास हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, एक्सपेक्टेड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपेक्टेड यूजेस कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या हो सकते हैं, इन लिंक्स फ्रॉम मोस्ट साइट पेजेस। वी ऑलरेडी डिस्कस इन लेक्चर 22 एंड 23 हाइपरलिंक्स के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। लिंक स्टेट माइनिंग वगैरह टॉपिक्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे, है ना। तो वो जो वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे उसकी ये विशेषताएं हैं सारी की सारी। और अभी हम यूजेस माइनिंग कर रहे हैं, उसकी ये सारी इधर वाली इन्फॉर्म हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे इन लिंक फ्रॉम मोस्ट साइट पेजेस और रूट ऑफ साइट फाइल स्ट्रक्चर, है ना। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज टेक्स्ट ग्राफिक टू लिंक रेशियो, स्मॉल टेक्स्ट ग्राफिक टू लिंक रेशियो, a large number of in links, है ना। ये हब्स और उनकी हमने बात की थी ना, हब और स्टेट्स की। अगर कोई बहुत ज्यादा इन लिंक्स है तो वो मेनली स्टेट्स होते हैं, और जिसमें बहुत सारे आउट लिंक्स है तो वो हब होते हैं, है ना। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन लिंक्स, आउट लिंक्स सब। फ्यू और नो आउट लिंक्स, वेरी लिटिल कंटेंट फ्रॉम टैग इज प्रेजेंट, है ना। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम यूजेज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो कि एक विजिटर के विजिट करने पे या किसी यूजर के द्वारा यूज किए जाने पे ही पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे है देखो, फर्स्ट पेज इन यूजर सेशन। आपने देखा होगा किसी भी हाइपरलिंक पे आप क्लिक करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। इट मीन्स दैट इज विजिटेड वंस और मोर देन वंस। ठीक है, लॉन्ग एवरेज रेफरेंस लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेफरेंस लेंथ होती है मेनली, यानी पेजेस जो रेफरेंस पेजेस होते हैं वो अलग अलग हम सामने डिफाइन करते हैं साथ में, है ना। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हम पेज ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ URL ए दिया हुआ है उसके आगे उसका रेफरेंस जरूर दिया हुआ होता है, हम कौन से पेज से यहाँ मूव करके आए। ठीक है, और शॉर्ट एवरेज रेफरेंस लेंथ एंड नोट ए मैक्सिमल फॉरवर्ड रेफरेंस। ठीक है, शॉर्ट एवरेज रेफरेंस लेंथ, मैक्सिमम फॉरवर्ड लेंथ, और फॉलोड बाय ए पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट, गेट और पोस्ट ये दो फंक्शंस होते हैं, आपने इंटरनेट में या नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, जो कि एक मतलब किसी प्रोसेस को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो डेटा होगा वो ऑब्वियसली कौन सा डेटा होगा, यूजेज डेटा होगा। कैन बी असाइन मैनुअली बाय द साइट डिजाइनर। साइट डिजाइनर के द्वारा इन चीजों को मैनुअली हाइपरलिंक्स को यहाँ पे असाइन किया जा सकता है, और ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। और क्लासिफिकेशन टैग कैन बी एडेड टू ईच पेज। तो जो टैग्स होते हैं
वो भी मेनली यहाँ पे प्रत्येक पेजेस के द्वारा ऐड किए जा सकते हैं, जिनमें एक्सएमएल टैग्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनका यूज हम करते हैं मेनली। ठीक है, और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आप जानते हो, ऑल सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स आर नोन एज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। ई कॉमर्स डेटा एनालिसिस। ई कॉमर्स डेटा को देखो किस प्रकार से हम एनालिसिस करते हैं। बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ई कॉमर्स डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे मेनली ये साइट कंटेंट है आपकी। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस मॉड्यूल जो कि आपके कंटेंट्स को एनालिसिस करेगा, और कंटेंट को एनालिसिस करने के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या एनालिसिस किया जाएगा। डेटा क्लीनिंग, सेशनाइजेशन मॉड्यूल, है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा क्लीनिंग क्या होती है और सेशनाइजेशन क्या होता है। डेटा क्लीनिंग उसके अंदर जो अनरिलेटेड डेटा है, नॉइसेज है, उनको रिमूव करना। सेशनाइजेशन हम अलग अलग सेशंस के अंदर अकॉर्डिंग टू होम पेज और अकॉर्डिंग टू विजिटर यूजर्स हम सेशनाइजेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर लॉग्स, जिसका हम यूज करते हैं कंटेंट एनालिसिस मॉड्यूल के साथ, और साइट मैप और साइट डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी सेम वैसे ही है, डेटा डिक्शनरी जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा डिक्शनरी होती है, उसी प्रकार वेब पेजेस, वेबसाइट्स के अंदर साइट डिक्शनरी होती है, जो कि उससे रिलेटेड सभी चीजों की इंफॉर्मेशन रखती है ना। डिक्शनरी हमेशा डेटा का डेटा रखती है, जिसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये साइट मैप जो है वो मेनली यहाँ पे इस मॉड्यूल को कनेक्ट करता है, और कंटेंट जो है वो मेनली साइट मैप के पास आते हैं। ठीक है, इसके बाद मेनली हमारे पास आता है डेटा इंटीग्रेशन मॉड्यूल, जो कि डेटा रिफाइनमेंट होने के बाद डेटा जो भी हमारा जो हमें चाहिए होता है, नीडफुल डेटा होता है, उसको फिर इंटीग्रेट करता है। और इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे मेनली हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, वेब यूजेज एंड ई कॉमर्स ई बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, तो ये तो मेनली हमारा जैसे हम प्री प्रोसेसिंग टाइप से कह सकते हैं, वो काम हमारा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मेन यहाँ पे देखो ई कॉमर्स डेटा मार्ट। ठीक है, मान लो कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है या कोई भी डेटा मार्ट है जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो OLAP, मेनली दो टाइप के यहाँ पे डेटा होते हैं, OLAP और OLTP। OLAP वो डेटा होते हैं जो मेनली कभी कभार काम में आते हैं, ऐसे डेटा जो कभी कभार काम में आते हैं, ज़्यादा यूज में नहीं आते। और OLTP वो डेटा होते हैं जो डेली ट्रांजेक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे हम बात करें कि यूजर के लिए जो जो यूजर किसी वेबसाइट से किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, किसी प्रोडक्ट को एक्सेस करता है, तो वो मेनली ट्रांजेक्शन्स में जो उससे रिलेटेड जो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको हम मेनली डेली ट्रांजेक्शन बेस पे वर्क करते हैं। ठीक है, या बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट और डेबिट जो है वो डेली बेस पे काम लिए जाते हैं। बट आपके अकाउंट की जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नेम वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह, तो उनको डेली बैंक एम्प्लॉय के द्वारा वहाँ पे एक्सेस नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो बाई चांस ही काम आता है जब रिक्वायरमेंट होती है। तो OLAP उस टाइप का डेटा होता है जो पुरानी हिस्टोरिकल डेटा होता है, जिसको कभी कभार नई पॉलिसीज डिजाइन करने के लिए या कुछ नए प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा मार्ट है उनके अंदर मेनली OLAP टूल्स वर्क करते हैं, जो कि मेनली एनालिसिस करते हैं OLAP डेटा का। ठीक है, और डेटा माइनिंग इंजन यहाँ पे देखो क्या करता है, पैटर्न एनालिसिस करता है, और पुराने हिस्टोरिकल डेटा में से
पैटर्न्स जो है वो मेनली यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड सेशनाइज डेटा हमें मिलता है यहाँ से, ठीक है, सेशन मॉड्यूल से। और सेशन एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन हम यहाँ पे मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेशन एनालिसिस देखो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस, एग्जामिन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ सर्वर सेशन एंड ई कॉमर्स डेटा, ठीक है। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस की अगर बात करें, किसी भी पर्टिकुलर सेशन को हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डेटा जो है हम सेशन के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मान लो एक सेशन है, ये सेकंड सेशन है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ सेशंस हैं, तो उनको इंडिविजुअली हम मेनली एग्जामिन करेंगे। तो जो सर्वर्स हैं उनके डेटा को और जो ई कॉमर्स डेटा जनरेट हुआ है उनको हम मेनली यहाँ पे यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है, गेन इनसाइट इनटू टिपिकल कस्टमर बिहेवियर, ठीक है। कस्टमर के बिहेवियर को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विद द साइट, और साइट के साथ जो कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको भी यहाँ पे हम ट्रेस कर सकते हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, लोड्स ऑफ डेटा, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो होता है, और डिफिकल्ट टू जनरलाइज, उसको जनरलाइज करना काफी हद तक मुश्किल होता है, ठीक है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।